क्रिप्टो पर आज आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। वैसे इंपॉर्टेंट तो हर अपडेट ही होता है, लेकिन आज आपसे बात थोड़ी सी अलग करनी है, बिकॉज आज क्रिप्टो और चैट जीपीटी की बात करनी है। चैट जीपीटी का क्रिप्टो मार्केट पर, क्रिप्टो प्राइस पर क्या असर पड़ेगा, ये बात करेंगे। वैसे आजकल लोग चैट जीपीटी से पूछ करना क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, वो आप कभी मत करना, वरना बड़े नुकसान में फंस जाओगे। उस पर ही बात करूंगा। अगर आप वैसे इंटरनेट पर एक्टिव हो तो चैट जीपीटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, एंड जो नहीं जानते उनके बारे में बता दूं, मतलब उनके लिए मैं बता दूं कि चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है जो आपके ऑलमोस्ट सारे काम करता है। फॉर एग्जांपल, आप इसे कहोगे, लिखोगे वहां पे और कहोगे कि भाई इंडिया के ऊपर एक ऐसे लिख दे, वो ये लिख के दे देगा। कहोगे कि आपके लिए एक फेसबुक पोस्ट बना दे, इंस्टाग्राम पोस्ट बना दे, वो काम ये करेगा। आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग कहानी लिख दे, किताब लिख दे पूरी, वो ये लिख के दे देगा। कुछ कैलकुलेट करना हो, मोबाइल ऐप या फिर मोबाइल सॉफ्टवेयर भी बनाना हो, तो उसके लिए कोडिंग आपको चैट जीपीटी इजीली दे देगा। मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ आपका कर रहा है, एंड वो भी सिर्फ 1 या 2 मिनट में। एंड इसीलिए ये इस वक्त दुनिया की सबसे वायरल चीज है। अब आगे गूगल भी अपना एआई बोट बार्ड लेके आ रहा है, और दूसरी फर्म्स भी अपने चैट बोट लेकर आएंगे भी कुछ दिनों में, जिसकी वजह से जो क्लेरिकल जॉब्स हैं उनको बड़ी दिक्कत आएगी। जब ये सब मेन स्ट्रीम हो जाएगा तो लोगों की नौकरियां भी इसकी वजह से जा सकती हैं। सो आपकी जिंदगी पर चैट जीपीटी का काफी बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। इसीलिए आप इसको समझना कि इसको आप कैसे अपने काम के लिए यूज कर सकते हो। एंड अब चैट जीपीटी का इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट पर भी होगा, क्रिप्टो वर्ल्ड पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स आपके जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है आपका, उस पर भी असर डालेगा। सो आज इसी पर आपसे बात करता हूं, एंड आज जानेंगे कि क्रिप्टो पर चैट जीपीटी का कितना इंपैक्ट होगा, एंड इस पर बात करेंगे बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा से। वेलकम टू अनकट काशिफ भाई। इस वक्त दुनिया में सबसे पॉपुलर चीज अगर कोई है तो वो चैट जीपीटी है। मतलब पूरी दुनिया को इसने ऑलमोस्ट बदल के रख दिया। सो आप जरा ये समझाएं, ये बताएं कि क्रिप्टो मार्केट पर चैट जीपीटी का क्या असर पड़ेगा। मतलब हर जगह असर पड़ रहा है, तो क्रिप्टो मार्केट पर भी पड़ेगा, तो कितना पड़ेगा? चैट जीपीटी का सिंपल सी बात है। देखिए, जब जब से दुनिया बनी और दुनिया में लोग पहले लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती थी, कि लेबर ज्यादा होती थी और अ, उस हिसाब से आउटपुट आता था। अ, जब भी अ, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं एज अ ह्यूमैनिटी, तो हम लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी हमारे साथ इवॉल्व हो रही है और टेक्नोलॉजी का ग्राफ ऊपर जा रहा है तेजी से। टेक्नोलॉजी का सबसे पहला काम ये होता है कि अगर 4 लोग एक काम को कर रहे होते हैं, तो इमीडिएटली ये फील होता है कि 3 लोगों की जरूरत नहीं है, एक आदमी कर सकता है। ठीक है? तो लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज थी, वो ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में कन्वीनियंस लेके आ रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी एक चीज ये भी कर रही है कि जो काम 4 लोग कर पाते थे या 5 लोग करते थे, अब एक आदमी कर रहा है। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी और तेजी से इवॉल्व हो रही है, और चैट जीपीटी एक बहुत महत्वपूर्ण एक फेज है टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन में। क्योंकि जितना भी क्लरिकल जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है, वो चैट जीपीटी की वजह से ये जितना भी ये जो जॉब्स हैं, ये रिडंडेंट हो जाएंगी। काफी सारा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा फ्यूचर में। मैं इसका सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप देखो, चैट जीपीटी में आप रेंट एग्रीमेंट बना सकते हो, आप लीगल एग्रीमेंट्स बना सकते हो। तो एक एडवोकेट को थ्रेट है। चैट जीपीटी में आप कोई भी प्रॉब्लम डालें, उसका सोल्यूशन वो दे देता है। मैथ्स की प्रॉब्लम डालें, केमिस्ट्री की डालें, फिजिक्स की डालें, इक्वेशंस डालें, केमिकल कंपाउंड्स डालें, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो आपको रेडीमेड वो बना के देता है। आप एस्से डालिए, और आपको अगर सपोज इंडिया पे आपने एस्से मांगा, और रियल टाइम में अगर 4 लाख लोगों ने ऐसे मांगा उससे एक ही दिन में, तो 4 लाख ऐसे अलग होंगे, एक भी रेपिटेटिव नहीं होगा। आप कोई भी चैट जीपीटी में आप डाल के देखिए कि मुझे कोई डीफाई की एप्लीकेशन बना दी। सॉफ्टवेयर को जो कोडर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ये समझ लीजिए कि कम हो जाएगी, क्योंकि बेसिक एप्लीकेशंस जो है, सॉफ्टवेयर कोड की ऑडिट, सॉफ्टवेयर कोड के अंदर बग्स को निकालना, ये चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली कर लेगा। राइट? काफी सारी जॉब्स जो असिस्टेंट्स असिस्टेंट्स की होती हैं, कि ईमेल वाली, जैसे हर बंदा कहता है कि ईमेल कर दो, रेजिग्नेशन लेटर बना दो, एम्प्लॉयमेंट लेटर बना दो, इस ईमेल का रिप्लाई कर दो। ये सारे काम चैट चैट जीपीटी ले जाएगा। चैट जीपीटी आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स और कंपनीज के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर आप कस्टमर सर्विस की बात करो, तो इस वक्त दुनिया की 25% कंपनियां हैं जिनके अंदर ऑलरेडी चैट बॉक्स उनके यहाँ पे डिप्लॉयड है। अब चैट जीपीटी आने के बाद ये फिगर और ज्यादा बढ़ेगी।
तो ऑलमोस्ट 70-75% कंपनियों का कस्टमर केयर जो है वो चैट जीपीटी के थ्रू होगा, राइट? मतलब ये है कि जो मैंने आपको वीडियो पे ऐसे ही बता दी है। अगर आप और डीपर जाओगे तो चैट जीपीटी इज अ टर्न अराउंड, इट्स अ मैसिव फेज। मतलब आप समझ लो ये इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट की हिस्ट्री में, अगर आपको ये लगता है कि ईमेल से दुनिया बदली, फिर आपको लगा कि जब फेसबुक के बाद, सोशल मीडिया के बाद दुनिया बदली, ठीक है, फिर आपको लगा कि वेब 3 के आने के बाद दुनिया बदलेगी, तो आप ये समझ लो कि चैट जीपीटी के आने के बाद भी दुनिया बदलेगी। अब होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होंगे फ्यूचर में, तो जो गवर्नमेंट्स हैं उनको एक इमीडिएट जर्क रिएक्शन ये होगा कि इतने सारे लोगों की वेलफेयर स्कीम्स, उनके ऊपर खर्चा बढ़ेगा, सारी सरकारों का बोझ बढ़ेगा, कई लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ सकता है सरकारों को। तो फ्यूचर में सारी कंट्रीज में, नॉट जस्ट इंडिया, आप उनको पब्लिक सोशल सिक्योरिटी पे स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। लोग, कंट्रीज पैसे को ज्यादा प्रिंट करेंगे, पैसा ज्यादा प्रिंट होगा, और इमीडिएटली मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन जैसी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट में बेरोजगार लोगों को सपोर्ट करने के लिए कंट्रीज के पास और कोई विकल्प नहीं होगा, राइट? और कंट्रीज का एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जाएगा, राइट? तो आने वाला जो समय है, उसकी उसकी तैयारी एक इंसान को भी करनी चाहिए आज की डेट में, और सरकारों को भी करनी चाहिए। चैट जीपीटी एक बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है आने वाले समय में। एक इंसान को आज ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे कौन से स्किल्स को अपना अपना सकें कि जिस जो काम चैट जीपीटी नहीं कर पाए फ्यूचर में, या चैट जीपीटी के थ्रू वो पॉसिबल ना हो। एग्जैक्टली काशिफ भाई, एक जनरेशनल शिफ्ट है टेक्नोलॉजी की दुनिया में और इसका इम्पैक्ट हम सब पर पड़ रहा है। बट ये क्रिप्टो पर कैसे असर डाल रहा है? क्या क्रिप्टो को भी इसकी वजह से नुकसान होगा आगे, या फिर क्रिप्टो को फायदा भी पहुंचा सकता है ये? देखिए, अगर आप देखें तो क्रिप्टो के अंदर मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात करूंगा। और क्रिप्टो, ओवरऑल जो क्रिप्टो की मार्केट है वो एक तरीके की, ये समझ लीजिए कि वो अपॉर्चुनिटीज तलाश करती हैं। कई टोकन्स आज की डेट में उन्होंने अपने नाम के आगे एआई लगा लिया है, तो वो प्रॉफिट सेंट्रिक होते हैं ये टोकन्स काफी सारे, जो सोच रहे हैं कि चलो लेट्स राइड द वेव, एआई लगा देते हैं, तो लोगों को लगेगा यार ये कुछ फ्यूचर में ये भी सॉल्व करेंगे। कुछ भी सॉल्व नहीं करने वाले। इस बात को समझिए, जब मैंने मैंने ये बोला कि जब जो बहुत सारे लोग जब अनएम्प्लॉयमेंट होंगे फ्यूचर में, बहुत सारे लोग, तब कंट्रीज के का पास कोई विकल्प नहीं होगा। विकल्प होगा कि कैसे बेरोजगारी का भत्ता या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करेगी देश के, जो नॉन प्रॉफिटेबल काम होते हैं, जैसे रोड बनाना, बिजली, जैसे मनरेगा है ना। जैसे आज की डेट में मनरेगा क्या है कि रूरल इंडिया के अंदर रूरल आदमी जो शहर में आ रहा है, उसको वहीं पे, उसकी जगह पे एटलीस्ट उसको इतना काम मिल जाए कि वो डेली का अर्न कर सके, ठीक है। तो इसी तरीके के जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकारें पैसा खर्च करती हैं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ये काम जब सरकारें करती हैं और अर्निंग होती नहीं और एक्सपेंडिचर सरकारों का बढ़ता है, तो ऑब्वियसली जो सरकारें हैं उनको, दे हैव टू प्रिंट मोर मनी टू इंक्रीज दीज वर्क, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का। प्लस जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि डेवलप्ड नेशंस में हमने देखा कि 1500-1200 डॉलर मिलते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं मिलता, लेकिन फ्री राशन हो गया, आज भी फ्री राशन है, या शेल्टर्स हैं, या हेल्थ के कार्ड्स हैं। इन सब स्कीम्स पे पैसा लगता है, और ये आगे और बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को बचाना है, लोगों को बेसिक अम्यूनिटीज देना किसी भी सरकार का पहला ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जब खर्चे बढ़ेंगे आने वाले समय में, तो मनी प्रिंटिंग जब होगी, तो उसकी वजह से जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है मार्केट के अंदर, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। जैसे हमने कोविड में देखा, कोविड एक एग्जांपल है। आप ये समझो, कोविड के अंदर सब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। एक एग्जांपल पकड़ो, सब लोग घर बैठ गए थे, ऑलमोस्ट काम कुछ हो नहीं रहा था। तो सरकारों ने उसको कैसे निपटा?
अगर हम अमेरिका को देखें तो 2020 के बाद उन्होंने टोटल डॉलर का 40% 2020 के बाद प्रिंट कर दिया, तभी इन्फ्लेशन 2% से उनकी 9% पहुंच गई, और हर देश के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि अगर कल को फ्यूचर में इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन जैसी स्थितियां बनती हैं, तो हमें कौन सा वो एसेट क्लास लेना है जो कि हेज बनेगा जो रिस्क आएंगे फ्यूचर में। तो उसमें सबसे बढ़िया जो एसेट क्लास मुझे ट्रेडिशनल, जब मैं एसेट क्लास में जाता हूँ तो कमोडिटीज बढ़ती हैं, प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं जब इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन जैसी चीज होती है। तो कमोडिटीज में आपका गोल्ड और सिल्वर हो गया, राइट। ट्रेडिशनल एसेट्स में जाता हूँ, आपकी इक्विटीज बढ़ती हैं, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती है, और आपकी जो बिटकॉइन है वो बढ़ता है, राइट। तो आपको ये सोच के चलना है कि फ्यूचर में जो मेरे रिस्क हैं उनको हेज करने के लिए कौन सी वो एसेट क्लास है जो फ्यूचर में बढ़ेंगी, आज से 5-10 साल बाद जब ऐसी अगर स्थिति आती है, तो कौन सी ऐसे एसेट है जो मुझे बचा सकते हैं। ऑफ कोर्स काशिफ भाई, फ्यूचर में वो एसेट क्लास जो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन समझे जाते हैं, एक्ट करते हैं, उनको आगे लोग ढूंढेंगे और उनमें आई थिंक इन्वेस्ट करेंगे। मतलब अभी ऐसा समझ में आता है जो एआई बूम आगे आने वाला है उसकी वजह से। सो इससे मैं यही समझा कि क्रिप्टो आई मीन बिटकॉइन को इवेंचुअली इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बिटकॉइन अडॉप्शन जो है वो इसकी वजह से आगे बढ़ सकता है। थैंक्स काशिफ भाई फॉर दिस, इसको समझाने के लिए। एंड व्यूअर्स से मैं ये कहूँगा कि आप जो अपने क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझको भेजते रहना, एंड फिर उनको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, एंड फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।